गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बारामती के पास ये प्लेन क्रैश हुआ है। आपको बता दें कि बारामती में वो किसी चुनाव प्रचार को लेकर वहां जा रहे थे और इसी दौरान प्लेन क्रैश हो गया। कई सारे लोग जो है इसमें फंसे हुए हैं और कई सारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। दल बल की टीम वहां पहुंची हुई है। इसके अलावा स्थानीय लोग जो हैं वो रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। वो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो सहायता के लिए पहुंच रहे हैं और अफरा तफरी का पूरा माहौल बना हुआ है। प्लेन काफी बुरी तरीके से क्रैश हुआ है और वो प्लेन को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल रहा है धू-धू करके। और इसके अलावा अजीत पवार के बारे में अपडेट सामने आ रही है कि अजीत पवार की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है। चुनाव प्रचार को लेकर वो बारामती जा रहे थे और उसी दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है। चुनाव प्रचार था, चुनाव प्रचार का ही कार्यक्रम था और इसी के लिए वो जा रहे थे और इसी बीच ये प्लेन क्रैश हुआ और कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और अब तक के अपडेट के अनुसार 6 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें 6 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है अभी तक। इसके अलावा और क्या कुछ खबरें निकल कर सामने आ रही है हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बुधवार 28 जनवरी 2026 को बारामती तालुका में जिला परिषद और पंचायत समिति के सार्वत्रिक चुनाव प्रचार के तहत विभिन्न सभाओं को संबोधित करना था। उनका कार्यक्रम सुबह 10 बजे निरावागंज से शुरू होना था। इसके बाद दोपहर 12 बजे पंडरे में सभा करना था। दोपहर 3 बजे करंजी पुल में जनसभा को संबोधित करने के बाद उनका अंतिम कार्यक्रम शाम 5:30 बजे सुपा में प्रस्तावित थी। दुर्घटनाग्रस्त विमान से पहला शव निकाला गया। उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा प्लेन क्रैश हुआ है और लोगों में भगदड़ मची हुई है। आपको बता दें कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन जब क्रैश हुआ तो वहां पर कई सारे लोग तुरंत पहुंचे और स्थानीय लोग जो है मदद के लिए वहां बचाव के लिए पहुंच गए। इसके अलावा खबरें जो है ये सामने आ रही हैं कि इनका पूरा कार्यक्रम, उनका पूरा शेड्यूल जो था पहले से तय था और इसी के लिए वो बारामती जा रहे थे क्योंकि अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि चुनाव का समय है और महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर काफी ज्यादा होड़ है और इसी बीच इसी को लेकर जो है वो पहुंचे थे बारामती जाना चाह रहे थे। लेकिन इसी बीच ये प्लेन क्रैश हुआ और कई सारे लोग जो है इसमें फंसे हुए हैं और ये प्लेन क्रैश जो है काफी दर्दनाक तरीके से हुआ है। इसमें कई सारे लोगों की जानें भी जा रही हैं। अभी तक जो पुष्टि हुई है वो 6 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है और भी आंकड़े बढ़ सकते हैं। जिस वक्त अभी हम अब तक खबर पहुंचा रहे हैं अभी सिर्फ 6 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ते जाए क्योंकि लगातार रेस्क्यू कार्य जो है वो चल रहा है। तो देखिए जब तक हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अभी जो पुष्टि हुई है वो ये है कि अजीत पवार की मौत हो गई है। डीडीसी ने ये पुष्टि खुद की है। अभी तक ये सबसे बुरी खबर सामने आ रही है। अजीत पवार जो है प्लेन क्रैश की वजह से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी और जब तक ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं डीडीसी ने इस बात की पुष्टि कर दी कि उनकी जान जा चुकी है इस प्लेन क्रैश में। ये प्लेन क्रैश जो है तकनीकी खामियों की वजह से हुई थी और आपको बता दें कि लैंडिंग के समय ये घटना घटी है और कई सारे लोगों की जान जाने की खबर सामने आई। 6 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है और इसके साथ ही साथ उसमें अजीत पवार भी शामिल हैं। अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं उनके जान जाने की खबर सामने आई है।